Hello everyone and welcome to the first video of my channel. Let's get started with the class 10th English book, First Flight. So the first chapter of your English book is A Letter to God. Okay, let's get forward with it. This is a format of a money order post which is given in your book as a sample. Okay, let's get started with the chapter. The house, the only one in the entire valley, set on the crest of a low hill. मतलब यहाँ पे बेसिकली ये जो चैप्टर है ये एक फार्मर के बारे में है जिसका नाम था लेंचो. ठीक है. और यहाँ पे उस फार्मर के घर के बारे में बात की गई है जो कि एक लो हिल, नीचे की साइड की हिल के सबसे टॉप पे था. मतलब हिल नीचे थी लेकिन जो हिल का टॉप होता है उसे हम क्रेस्ट कहते हैं, वहाँ पे उसका घर था. From this height one could see the river and the field of ripe corn dotted with a flower that always promised a good harvest. मतलब जहाँ पे उसका घर था वहाँ से रिवर्स और जो फार्मर था उसकी फील्ड दिखती थी, और जो इस फील्ड में फ्लावर्स ग्रो करते थे, जो क्रॉप ग्रो करती थी वो हमेशा ही बहुत अच्छी क्वालिटी की होती थी. The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower. तो जो फार्मर की जो फील्ड थी इस टाइम पे उसकी फील्ड को एक डाउनपोर या फिर शार की ज़रूरत थी. मतलब उसकी फील्ड को रेन की ज़रूरत थी, पानी की ज़रूरत थी. थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट. तो जो फार्मर था उसका नाम क्या था? उसका नाम था लेंचो. ठीक है. जो लेंचो था वो अपनी फील्ड के बारे में बहुत अच्छे से जानता था और उसे पता था कि उसकी फील्ड्स को इस टाइम पे शार की ज़रूरत है, इसलिए वो सुबह से ही स्काई की तरफ देख रहा था. उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि अब बारिश होगी. ठीक है. नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर विमेन. उसने अपनी वाइफ से कहा कि अब हमें शायद थोड़ा पानी मिल जाएगा अपनी फील्ड्स के लिए. द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड येस गॉड विलिंग. उसकी वाइफ ने उसे रिप्लाई किया कि हाँ. The older boys were working in the field while the smaller ones were playing near the house until the women called to them all, come for dinner. ठीक है. जो फार्मर के बड़े बेटे थे वो लोग अपना फील्ड्स में काम कर रहे थे और जो छोटे बेटे थे वो लोग खेल रहे थे घर के पास, जब तक कि उनकी मदर ने उन्हें खाने के लिए नहीं बुलाया. It was during the meal that, just as Lencho had predicted, big drops of rain began to fall. तो जैसा कि लेंचो ने प्रेडिक्ट किया था पहले से, डिनर के टाइम पे रेन स्टार्ट हो गई. इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग. नॉर्थ ईस्ट की तरफ से माउंटेन क्लाउड्स आते हुए दिख रहे थे. ठीक है. द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट. द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी. जो लेंचो था वो अपने घर से बाहर गया सिर्फ और सिर्फ रेन को फील करने के लिए. एंड वेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम, दीज आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू कॉइन्स. तो ये जो लाइन है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो आप इसे बहुत ध्यान से समझिएगा. इस लाइन से क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है. These aren't raindrops falling from the sky, they are new coins. तो जो लेंचो था उसने ऐसा क्यों कहा? लेंचो एक फार्मर था. फार्मर बेसिकली कहाँ से अर्न करता है? जब वो अपनी क्रॉप को सेल करता है तब वो अर्न करता है. उसकी क्रॉप को गुड क्वालिटी का होना चाहिए सो दैट उसकी अच्छी अमाउंट आए. ठीक है. गुड क्वालिटी का होने के लिए उसे रेन चाहिए थी, पानी चाहिए था, इसीलिए उसने रेन ड्रॉप्स को जो है कॉइन्स से कंपेयर किया कि अब उसकी फील्ड को पानी मिलेगा जिससे कि वो अर्न कर पाएगा. इसलिए उसने कहा दीज रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू कॉइन्स फॉर हिम. ठीक है. द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीस एंड द लिटिल वंस आर 5. तो उनके वहाँ पे जो करेंसी यूज़ होती होगी उसमें सेंट कहते होंगे. तो उसने कहा जो बड़ी ड्रॉप्स हैं वो 10 सेंट है, मतलब कि बिग ड्रॉप्स बिग अमाउंट, और जो लिटिल वंस हैं दे आर 5, मतलब स्मॉल ड्रॉप्स स्मॉल अमाउंट. ठीक है.
With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flower draped in a curtain of rain. जब उसने अपनी फील्ड की तरफ देखा अपने घर से, तो उसे ऐसा लगा जैसे उसकी फील्ड किसी चादर से ढक गई हो. ड्रैप्ड इन अ कर्टेन, ड्रैप्ड इन अ कर्टेन. तो ड्रैप्ड का मतलब क्या होता है? कवर्ड. ठीक है. ड्रैप्ड मतलब कवर्ड विद अ क्लोथ. तो उसने उसे दूर से देखने पे ही लगा कि जैसे उसकी जो फील्ड है वो किसी कपड़े से ढक गई हो. ओके. But suddenly a strong wind began to blow and along with the rain very large hailstones began to fall. Suddenly क्या हुआ? बहुत ही strong winds चलने लगी और hailstones गिरने लगे रेन ड्रॉप्स की जगह. ठीक है. hailstones क्या होता है? ओले. ठीक है. लाइक आइस क्यूब्स टाइप. ओके. तो अब जो है रेन ड्रॉप्स की जगह हेल स्टोन्स गिरने लगे. दीज ट्रूली डिड रिसेंबल्स न्यू सिल्वर कॉइन्स. द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू रेन रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स. तो जो उसके बच्चे थे उन्होंने जो है कहा कि ये हेल स्टोन्स पक्का सिल्वर कॉइन्स होंगे, क्योंकि जो हेल स्टोन्स होते हैं वो वाइट कलर के होते हैं और शाइन करते हैं पर्ल्स की तरह. ठीक है. तो इसलिए उन्होंने कहा कि ये पक्का सिल्वर कॉइन्स होंगे. और जो बॉयज़ थे वो बाहर गए और उन्होंने वो फ्रोज़न पर्ल्स इसलिए कहा गया है क्योंकि हेलस्टोन जो है वाइट कलर के होते हैं और राउंड होते हैं, तो दे लुक लाइक पर्ल्स. तो वो लोग उसे कलेक्ट करने गए. इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम्ड द मैन. लेंचो ने कहा कि अब ये बहुत बुरा होता जा रहा है. आई होप इट पासेस क्विकली. It did not pass quickly. For an hour, the hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. The field was white as if covered with salt. जो हेलस्टोन थी, हेलस्टोन गिरने बंद ही नहीं हुए पर और ऑलमोस्ट 1 घंटे के लिए फॉर एन आवर वो गिरते ही रहे. उनके घर पे, उनकी फील्ड पे, हर जगह वो गिरते रहे. और जब वो गिरने बंद हुए तब उसने अपनी फील्ड की तरफ देखा लेंचो ने, तो उसे ऐसा लगा जैसे कि उसकी फील्ड सॉल्ट से कवर्ड हो गई हो. जब रेन थी तब उसे ऐसा लगा जैसे उसे सॉफ्ट क्लोथ से वो कवर्ड हो गई हो, लेकिन अब जब उसने देखा तब वो ऐसा लग रहा था जैसे वाइट कलर के सॉल्ट से उसकी पूरी फील्ड कवर हो गई हो. Not a leaf remained on the trees. The corn was totally destroyed. किसी भी ट्री पे एक भी लीफ नहीं बची, क्योंकि हेलस्टोन जो है वो बहुत ही ठंडे होते हैं, उनकी वजह से पौधे लीव्स वगैरह मर जाते हैं. तो जो उसकी फील्ड थी वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई थी. द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स. लेंचो's सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस. वो बहुत दुखी हो गया था क्योंकि उसकी पूरी फील्ड डिस्ट्रॉय हो गई थी. अब वो अर्न कहाँ से करता. When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons. जब हेलस्टोन्स और विंड्स वगैरह बंद हो गए तो उसने अपने फील्ड के बीच में खड़े होकर अपने बेटों से कहा, A flock of locusts would have left more than the hail has left nothing. ठीक है. तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसका मतलब क्या होता है. ठीक है. लोकस्टस इंसेक्ट्स होते हैं एक तरीके के जो कि ग्रुप्स में उड़ते हैं और क्रॉप्स को जो है डिस्ट्रॉय कर देते हैं. ठीक है. और प्लॉग हम बोलते हैं उनके ग्रुप को. ठीक है. जैसे किसी चीज़ के ग्रुप को किसी चीज़ के ग्रुप को हम बंच बोलते हैं, उसी तरह से लोकस्टस के ग्रुप को प्लॉग बोलते हैं. ठीक है. तो ये आप याद रखिएगा. इंसेक्ट्स विच फ्लाई इन ग्रुप एंड डिस्ट्रॉयज क्रॉप. तो उसने कहा कि अगर एक लोकस्टस का ग्रुप आ जाता हमारे फील्ड में तो वो भी इससे ज़्यादा क्रॉप छोड़ जाता हमारे लिए, जिससे कि हम अर्न कर पाते. लेकिन हेल ने कुछ भी नहीं छोड़ा है, सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया उनकी फील्ड में. दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न. इस ईयर हमारी फील्ड में कुछ भी ग्रो नहीं हुआ, कुछ भी नहीं है हमारे पास. दैट नाइट वॉज अ सॉरोफुल वंस. तो लेंचो के लिए और उसकी फैमिली के लिए वो नाइट बहुत ही सॉरोफुल थी, बहुत दुख भरी थी.
ऑल आर वर्क फॉर नथिंग, हमारी इस साल की पूरी मेहनत ख़राब हो गई हमारी फील्ड की. देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, वी विल गो हंग्री दिस ईयर. कोई भी हमारी मदद करने के लिए नहीं है और इस साल हमें भूखा रहना पड़ेगा. ठीक है. But in the heart of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. लेकिन उस घर में जितने भी लोग रहते थे, ठीक है, उन सब के हार्ट में एक सिंगल होप थी, वो थी हेल्प फ्रॉम गॉड, कि भगवान उनकी हेल्प करेगा. ठीक है. और यहाँ पे एक वर्ड मीनिंग आता है इम्पॉर्टेंट, solitary. Solitary means alone. Okay. Don't be so upset even though it seems like a total loss. Remember, no one dies of hunger. तो वहाँ उस घर में वो जो लोग बैठे थे उनमें से एक ने कहा कि तुम लोग इतना दुखी मत हो, कभी कोई भी भूखा नहीं मरता है. माना ही बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए लॉस की बात है, हमारा सब कुछ ख़त्म हो गया, लेकिन कोई भी भूखा नहीं मरता. दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर. ऑल्दो द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, द हेल्प ऑफ गॉड, whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience. Conscience मतलब inner sense of right or wrong. ठीक है. तो उस पूरी रात लेंचो ने सिर्फ उसी एक लास्ट होप के बारे में सोचता रहा अपने, और जैसा कि ये सोचता रहा कि हमें हमेशा यही बताया जाता है कि भगवान सब देखता है, चाहे वो सही हो चाहे वो गलत हो. ठीक है. लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन. लेंचो बहुत ही मेहनती आदमी था. वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स में हमेशा काम करता रहता था. बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, फिर भी उसे लिखना पढ़ना आता था. द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक ही बिगैन टू राइट अ लेटर. ठीक है. जब जो उस वीक में जो संडे आया उसमें उसने अपने डे ब्रेक में लिखना स्टार्ट किया एक लेटर टू गॉड, which he himself would carry to town and place in the mail. ठीक है. It was nothing less than a letter to God. उसने वो लेटर लिखा और डिसाइड किया कि वो खुद टाउन में जाके उसे मेल बॉक्स में डालेगा. ठीक है. और वो जो लेटर क्या था, वो उसने किसे लिखा था, अ लेटर टू गॉड. उसने गॉड को लेटर लिखा था फॉर दी हेल्प. बाकी